हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। तो आज की ये वीडियो है मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी के बारे में। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ कि मिड लाइन क्रॉसिंग होती क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे कि मिड लाइन क्रॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिससे दोनों ब्रेन हमारे एक्टिव हों, सिंक में आए, कॉग्निटिवली बच्चा स्ट्रांग हो, उसके इश्यूज डाउन आए। अब बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही थी कि मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ बच्चा अपने आप वॉल्यूंटरी नहीं कर रहा है, तो हम उसको कैसे कराएं। तो स्टार्टिंग में जो मैंने कृष्णव के साथ एक्टिविटीज़ की थी, क्योंकि वो भी अपने आप नहीं करता था, तो जो एक्सरसाइजेज मैंने उसको खुद से करवाई थी, मतलब मैनुअली मुझे करवानी पड़ती थी और किस तरीके से कराई थी, वो वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटी। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, आपने अपनी लेग्स को ओपन करना है, बच्चे को इस तरह से बिठाना है और ऑल्टरनेटिवली टो टचिंग करानी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। अगर बच्चा अपने आप नहीं कर रहा है तो आप इस तरह से पकड़ कर करवा सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, हम लोगों ने जो है उसके नीज़ को पकड़ना है और हैंड को उस पर टैप करवाना है। टैप ऑन द नी, टैप ऑन द नी, ऑन लेफ्ट नी, ऑन राइट नी। तो इस तरह से मैं बोलती रहती हूँ ताकि उसको लेफ्ट एंड राइट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चा कॉपरेट नहीं कर रहा है तो आप इस तरह से पकड़ कर उसको करा सकते हैं। एंड इससे जो है मिड लाइन क्रॉसिंग होगी, धीरे धीरे उनकी ब्रेन की जो सिंक होगा, डेवलपमेंट होगा। द नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एल्बो टू द नीज़, एल्बो टू द नीज़, एल्बो टू द नीज़। जितनी देर बच्चा कंफर्टेबल हो आप उतनी देर ये एक्टिविटी करा सकते हैं। 10 टाइम, 20 टाइम। स्टार्टिंग में कम काउंट्स लीजिए ताकि बच्चे को इसकी हैबिट पड़े और फिर आप उसको काउंट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ हैं। जब बच्चा कॉपरेट नहीं कर रहा है आप इस तरह से उसको पकड़ के करवा सकते हैं। टैप ऑन द शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। दिस इज़ अगेन अ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। देन नेक्स्ट, दिस इज़ अ लेग ट्विस्ट, मतलब हम लोगों ने उसको लेग को एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाना है। अगेन दिस इज़ अ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। तो ये आप खुद बच्चे को होल्ड कर कर करवा सकते हैं ताकि बच्चा वो करे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, कृष्णव स्टार्टिंग में ये सब एक्सरसाइजेज अपने आप नहीं करता था, मुझे पकड़ कर करवानी पड़ती थी। एंड आई ट्राई कि दिन में 2 बार एटलीस्ट ट्राई करूँ, 1 टाइम तो मुझे करवाना ही करवाना है। तो इस तरह से आप मिड लाइन क्रॉसिंग में कोई भी उसको एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। इट्स अप टू योर इमेजिनेशन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम लोगों ने हैंड्स को, दोनों हैंड्स को पकड़कर इस तरह से कराना है, एक बार नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ। तो इससे बच्चे को मोशंस के बारे में भी क्लियरिटी आती है। तो उनको ये पता चलता है एक बार मुझे हैंड ऊपर लेकर जाना है, एक बार नीचे लेकर जाना है। एंड इट इज़ अ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। आप बच्चे को पकड़कर ये सब चीज़ें करा सकते हैं तो बच्चा कंफर्टेबली कर लेगा। अब नेक्स्ट जो है, दिस इज़ अ योगा पोज। हम उसको पवन मुक्तासन के तौर पे करा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कृष्णा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी मुझे वो नहीं कराना है। अभी आप उसको लेग को ऐसे पकड़ के उसको प्रेशर दीजिए, तो इससे कंप्रेशन और प्रेशर की फीलिंग आती है, तो इससे हाइपर एक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। तो आपने उसको प्रेशर देना है ऊपर लेकर जाकर, तो हाइपर एक्टिविटी में हेल्प रहेगा और बच्चे की जो ग्रॉस मोटर पावर्स हैं या मसल्स हैं वो भी आगे प्रिपेयर होती हैं। नाउ दिस इज़ साइकिलिंग, कि हम बच्चों को साइकिलिंग कैसे करवाएं। तो वहाँ आप उसको लेग पकड़ के करवाइए। इससे जो है अगेन दिस इज़ अ योगा एक्सरसाइज। हाइपर एक्टिविटी कम होती है इससे बच्चे की। और कई कई पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे को प्रेशर लेना बहुत पसंद है लेग्स पे, तो वो प्रेशर नहीं लेंगे, जंपिंग थोड़ा सा कम रहेगा, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल रहेगी। टो वॉकिंग में भी ये चीज़ें हेल्पफुल रहती है। तो साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ अभी आपने देखी हैं मिड लाइन क्रॉसिंग के बारे में, थोड़ी बहुत मैंने योगा की भी एक्टिविटीज़, क्योंकि उसी पोजीशन में मैं कुछ एक और एक्टिविटीज़ भी करा देती थी, क्योंकि वंस एक बार हाथ में पकड़ में आ गया तो जो कराना है करा लो बस। तो उनसे बहुत सारा बेनिफिट ये होता है कि कंप्रेशन, अगर हम बात करें कि मैंने उसको पवन मुक्तासन में इस तरह से कंप्रेशन दिया, प्रेशर दिया, तो उनकी प्रेशर नीड पूरी हो रही है। तो उससे क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी भी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और स्टिमिंग बिहेवियर्स भी रिड्यूस होने लगते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिड लाइन क्रॉसिंग की या एक्सरसाइजेज आप बच्चे को मैनुअली पकड़ के उससे आप करवा सकते हैं, ताकि जो उसके बिहेवियर्स हैं वो डाउन आए और लर्निंग इम्प्रूव हो। सो दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ किड डेवलपमेंट। तो आप अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करना, और लिंक में जाके आप इसकी डिटेल्ड एक्टिविटीज़ भी देखिएगा।
तो थैंक यू सो मच। अगर एक्टिविटीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।